Hello, my dear IT students. This is the time of your IT class, so let's start. Dear students, we were discussing about digital documentation, in which we have learned about style, images. Now, today we are going to discuss about set or change properties of drawing objects. To set the properties for a drawing object before you draw it, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने से पहले आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हो कैसे. ऑन द ड्राइंग टूल बार क्लिक द select tool. On the drawing object properties toolbar, click on the icon for each property and select the value you want to the property. भाई देखिए, ड्राइंग टूल बार पे जाइए, टूल को सिलेक्ट करिए, प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करिए, आप जो भी उसमें सेट करना चाहते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट में. फॉर मोर कंट्रोल और टू डिफाइन न्यू एट्रीब्यूट्स यू कैन क्लिक द एरिया और लाइन आइकन ऑन द टूल बार टू डिस्प्ले डिटेल डायलॉग बॉक्स. अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो एरिया और लाइन आइकन्स पे क्लिक करिए, एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जहां पर आप सेट कर सकते प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो. द डिफ़ॉल्ट यू सेट अप्लाइज टू द करंट डॉक्यूमेंट इन सेशन. इट इज़ नॉट रिटेन्ड व्हेन यू क्लोज द डॉक्यूमेंट और क्लोज राइटर्स, and it does not apply to any other document you open. The defaults apply to the all drawing objects except text objects. जो भी आप प्रॉपर्टीज सेट करोगे वो प्रॉपर्टीज़ उसी डॉक्यूमेंट के लिए रहेंगी, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए नहीं. देखिए क्या क्या है इसमें. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ टूल बार देख लीजिए यहाँ से. फर्स्ट पे लाइन है एरो, सेकंड पे लाइन स्टाइल, थर्ड पे, फोर्थ पे लाइन विद. आप सब कुछ सेट कर सकते हो. लाइन है तो लाइन का कलर, लाइन की विद, लाइन का स्टाइल सब कुछ सेट कर सकते हो. यही प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना. ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइन हो गया, ठीक, या ओवल हो गया, कोई भी शेप हो गया, उसको आप अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, अगर आप उसको लेते हैं तो उस सब की प्रॉपर्टीज़, उन ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं. समझ में आया. ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या, जो भी शेप्स हैं उन की प्रॉपर्टीज़ को आप सेट कर सकते हैं. लाइन, कलर, एरिया स्टाइल, रोटेट, टू फोरग्राउंड, टू बैकग्राउंड, ब्रिंग टू फ्रंट, अलाइनमेंट, चेंज एंकर, ग्रुप, ये सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं. जो भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट हैं, जो भी शेप्स आपने सेलेक्ट किए हैं, उन सबको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं. उन सब की प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं. टू चेंज द प्रॉपर्टीज़ फॉर एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ड्राइंग ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू एज डिस्क्राइब्ड अबव, और जैसा कि डिस्क्राइब किया गया है ड्राइंग टूलबार में जाइए, ठीक है. और ये सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप इनको सेट कर सकते हो. कलर चेंज कर सकते हो, शेप का स्टाइल चेंज कर सकते हो, विथ चेंज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो उसे, टू बैकग्राउंड, टू फोरग्राउंड कर सकते हो, मतलब बैकग्राउंड में लगाना है या फोरग्राउंड में लगाना है, आगे लगाना है, पीछे लगाना है, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ग्रुप ऑन ग्रुप कर सकते हो उसे आप, ठीक है ना. अंडरस्टैंड. आगे यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द पोजिशन एंड साइज, रोटेशन एंड सैलेंट, द कॉर्नर रेडियस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, ये सारा आप कुछ कर सकते हो, ठीक. आगे बात करते हैं साइजिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट. एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को आपको रिसाइज करना है, ठीक है ना. द सेम कंसिडरेशन ऑफ रिसाइजिंग एन इमेज अप्लाई also to resize an object. Select object, click on the one of the 8 handles around it and drag it to the new position for a scaled resizing. Select one of the corner handles and keep the shift key pressed while dragging the handles to its new position. अभी मैं बता रहा हूँ ये कैसे होगा, बहुत ईजी है. फॉर मोर sophisticated control of the size of the object, select format object position and size. From the menu bar, use the position size box to set the width and height independently. If the keep ratio option is selected, then the two dimension change so the proportion is maintained, allowing for a scale resizing. इतना कुछ लिखा हुआ है 2 पैराग्राफ में, मैं आपको बहुत ही ईजी में बता देता हूँ. आप मैंने आपको पहले ही बताया कि दैट इससे दिस ओपन ऑफिस इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू MS ऑफिस, एंड द सॉफ्टवेयर विच आर इन MS ऑफिस लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक, आर सिमिलर टू द सॉफ्टवेयर विच आर इन ओपन ऑफिस. लाइक ओपन ऑफिस में कौन कौन सॉफ्टवेयर है. ओपन ऑफिस में है राइटर, कैल्क और इम्प्रेस.
ये ओपन ऑफिस में है। तो ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के दोनों के ही सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दोनों ही सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं। आप वर्ड में किसी इमेज को कैसे रिसाइज करते हैं? सिंपली आप उस पर क्लिक करते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तब उसमें 8 कॉर्नर हैंडल बन के आ जाते हैं, ग्रीन कलर के डॉट्स बन के आ जाते हैं। वो कॉर्नर हैंडल कहलाते हैं, रिसाइजिंग हैंडल्स कहलाते हैं, सॉरी। तो आपको चाहे वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल किसी भी वे में अगर उसे रिसाइज करना होता है, आप उन कॉर्नर हैंडल्स पे जाते हैं, लेफ़्ट क्लिक करते हैं और ड्रैग ड्रॉप करके आप न्यू पोजीशन पे उन्हें ले आते हैं। सिमिलरली यू कैन रिसाइज ऑल द थिंग्स इन राइटर। आप राइटर में भी ऐसे ही करते हैं। जो कॉर्नर हैंडल्स आते हैं उन पर लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं उन्हें, और जितना हमें रिसाइज करना होता है उतना रिसाइज कर देते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बताया कि अगर हमें और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिक करिए ड्राइंग ऑब्जेक्ट पे, यानी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी शेप है, उस पर क्लिक करिए। फॉर्मेट में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाके पोजीशन एंड साइज़ पे क्लिक कर लीजिए। वहाँ पर आप नंबर्स के अकॉर्डिंग आप जितना देना चाहते हो, जितनी वैल्यू आप दे दोगे उतना ये रिसाइज हो जाएगा, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड। कितना ईजी था। फिर मैं आपको एक बार बता रहा हूँ कि एक्चुअली इसमें करना क्या है। कुछ नया नहीं है इसमें, कुछ अलग नहीं है इसमें। जैसा कि हम वर्ड में करते थे कि इमेज को सिलेक्ट किया तो इमेज के चारों ओर टोटल 8 ग्रीन डॉट्स बन के आ जाते थे। उन ग्रीन डॉट्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रैग ड्रॉप करके हम अपनी इमेज को रिसाइज कर लेते हैं। सिमिलरली राइटर में भी अगर कोई इमेज हो या फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट हो, कोई किसी भी तरीके का शेप हो, ठीक, उस यहाँ पर शेप वगैरह को, कॉल आउट्स वगैरह को ड्राइंग ऑब्जेक्ट बोला जा रहा है। ठीक, तो इनको कैसे रिसाइज कर सकते हैं? सिमिलरली आप क्लिक करिए, 8 कॉर्नर हैंडल आएंगे, उनके थ्रू ड्रैग ड्रॉप करके आप इनको भी रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया शिफ्ट की प्रेस करके करना है। हाँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक, और अगर आपको नंबर्स दे के एग्जैक्ट वैल्यू दे के रिसाइज करना है तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है। सिमिलरली ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो, फॉर्मेट टूल बार पे जाओ, वहाँ पर पोजीशन एंड साइज़ में जाकर फॉर्मेट मेन्यू पे जाओ, ऑब्जेक्ट में जाके पोजीशन एंड साइज़ में जाकर नंबर्स दो, जितने नंबर का आपको हॉरिजॉन्टली बढ़ाना है या फिर वर्टिकली बढ़ाना है उस ऑब्जेक्ट को। आगे बात करते हैं ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। पहले तो ये समझ लीजिए ग्रुपिंग क्या है। 4-5 अगर आपने शेप्स दे दिए हैं या 4-5 ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, इसके अकॉर्डिंग शेप्स या ड्राइंग ऑब्जेक्ट एक ही बात है, अगर आपने दे रखे हैं, अब आप उनको रिसाइज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि सबका साइज़ एक ही बराबर हो, या फिर आप उन्हें रीलोकेट करना चाहते हो, अपने डॉक्यूमेंट में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहते हो। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक एक करके सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ले जाना पड़ेगा, या फिर आप एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी की सारी जितने भी शेप्स होंगे वो अलग अलग ड्राइंग्स होंगी, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होंगे। अगर आपको उनमें कोई भी काम करना है, उनको रिसाइज करना है, रीलोकेट करना है, तो आपको बार बार उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबको, और फिर बार बार रीलोकेट करना पड़ेगा। बेटर आप क्या करिए, सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करिए और उन्हें ग्रुप कर लीजिए। अब जब आप उन्हें ग्रुप कर लेंगे तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स मिलके एक ड्राइंग बन जाएगी, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सारे ऑब्जेक्ट मिलके एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जिसको आप एक बार में ही सबको रीलोकेट कर सकते हैं, सबको रिसाइज कर सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज़ आपको सेट करनी हो जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सबकी एक बार में ही आप कर सकते हैं। ठीक, अभी कैसे कर सकते हैं टू ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, कैसे कर सकते हैं ओपन ऑफिस राइटर में, हमने वर्ड में ही किया है। ओपन ऑफिस राइटर में कैसे कर सकते हैं? सिलेक्ट वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड सिलेक्ट द अदर्स। सारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। कैसे? एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट की दबाइए, दूसरे को सिलेक्ट कीजिए, तीसरे उसी तरीके से एक एक करके सबको सिलेक्ट कर लीजिए। द बाउंडिंग बॉक्स एक्सपेंड टू इंक्लूड्स ऑल द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। सारे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स
सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुए होंगे। फिर क्या करना है आपको, विद द ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड होवर द माउस पॉइंटर ओवर वन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड चूज फॉर्मेट ग्रुप फ्रॉम द मेन्यू बार ऑफ राइट क्लिक एंड चूज ग्रुप फ्रॉम पॉपअप मेन्यू। कुछ नहीं करना है आपने, एक ऑब्जेक्ट पे जाइए, माउस को लेके जाइए, फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट बार आ जाएगी, वहाँ से आपको ग्रुप में जाकर ग्रुप को सिलेक्ट करना है। फिर एक पॉपअप मेन्यू खुल के आएगा, वहाँ से भी ग्रुप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, ग्रुप आपको कई बार दिया हुआ है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बहुत ईजी है। अगर आपके पास घर में कंप्यूटर्स हैं, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपके पास घर में कंप्यूटर्स हैं तो नेट से ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेट से ओपन ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा करते हुए रहिए। अगर आपके घर में कंप्यूटर्स है, अगर आपके घर के आसपास कहीं किसी के पास कंप्यूटर है और इफ़ यू हैव द परमिशन टू एक्सेस इट, तो कुछ मत करिए, सिंपली जाइए, नेट से ओपन ऑफिस राइटर डाउनलोड कर लीजिए और उसे यूज़ करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ से आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक, तो ग्रुप करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, कुछ मत करिए, सारे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लीजिए, सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर माउस को लेके जाइए, फॉर्मेट मेन्यू आएगा, फॉर्मेट टूल बार आएगी, फॉर्मेटिंग टूल बार से क्या करना है आपको, ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर वहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट करना है, एक पॉपअप मेन्यू खुल के आएगा, वहाँ से भी ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए और इस तरीके से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी आपके पास है वो सारे के सारे ग्रुप हो जाएंगे। ठीक, वो पूरी एक ड्राइंग बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप उनके साथ जो भी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी एक ही बार में सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए कर लेंगे। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।